क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया की अगली बड़ी तकनीकी क्रांति। अमेरिका चीन में टक्कर, क्या है भारत की रणनीति? क्वांटम कंप्यूटिंग अब सिर्फ रिसर्च लैब्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल रिसर्च, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। अमेरिका और चीन इस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं और अब भारत भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। हाल ही में NITI आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े अवसरों और सुरक्षा खतरों को लेकर अहम बातें कही गई हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग आखिर ये है क्या और क्यों है इतना खास? क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक क्लासिकल कंप्यूटर से पूरी तरह अलग होती है, जहां आम कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर काम करते हैं। वहीं क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स पर आधारित होते हैं, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों स्थितियों में रह सकते हैं। इसे सुपर पोजिशन कहा जाता है। इसके अलावा क्वांटम इंटेंगलमेंट तकनीक 2 क्यूबिट्स को आपस में जोड़ने की अनुमति देती है, जिससे डेटा को अविश्वसनीय रूप से तेज गति से प्रोसेस किया जा सकता है। ये कंप्यूटर इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे उन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं जिनके लिए क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को हजारों साल लगेंगे। अमेरिका वर्सेस चीन क्वांटम कंप्यूटिंग की होड़। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त होड़ चल रही है। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियां जैसे गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल इस टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। अमेरिका की बढ़त 2019 में गूगल ने सिकामोर क्वांटम प्रोसेसर का प्रदर्शन किया, जिसने 200 सेकंड में ऐसा टास्क पूरा किया जिसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को हल करने में 10,000 साल लगते। IBM ने हाल ही में कॉन्डोर नामक क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया, जिसमें 1121 क्यूबिट्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्वांटम प्रोसेसर है। अमेरिकी सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च के लिए नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव के तहत $1.2 बिलियन से ज्यादा का बजट तय किया गया है। चीन की रणनीति। चीन ने 2024 में जूचॉन्सी 3 नामक क्वांटम प्रोसेसर विकसित किया, जो गूगल की लेटेस्ट क्वांटम प्रोसेसर से 6 गुना ज्यादा तेज बताया जा रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने 2020 में दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया, जो हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन की शुरुआत करने वाला पहला प्रयास था। चीन की सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च और विकास के लिए $15 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। अमेरिका और चीन के बीच ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर युद्ध की रणनीतियों से भी जुड़ी हुई है। भारत की रणनीति और नेशनल क्वांटम मिशन। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नेशनल क्वांटम मिशन पर काम कर रहा है। 2023 में भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट की घोषणा की थी। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत क्या होगा? क्वांटम कम्युनिकेशन। भारत एक 3,000 किलोमीटर लंबी क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन तैयार करने पर काम कर रहा है, जिससे सरकारी और रक्षा संसाधनों का डेटा सुरक्षित रहेगा। क्वांटम प्रोसेसर्स का विकास। भारत के वैज्ञानिक 50 से 100 क्यूबिट्स वाले क्वांटम प्रोसेसर्स विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्वांटम क्राइप्टोग्राफी। भारतीय सेना और रक्षा संसाधनों को साइबर अटैक से बचाने के लिए क्वांटम इनक्रिप्शन तकनीकों पर रिसर्च हो रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग एजुकेशन और रिसर्च लैब्स IITS, IISc और अन्य प्रमुख संस्थानों में क्वांटम कंप्यूटिंग पर रिसर्च के लिए विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। भारत में कौन कौन सी संस्थाएं क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम कर रही हैं? IISc बेंगलुरु क्वांटम एल्गोरिथम्स और क्वांटम AI पर रिसर्च कर रहा है। IIT मद्रास भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर लॉन्च कर चुका है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम ऑप्टिक्स पर काम कर रहा है। DRDO और ISRO क्वांटम कम्युनिकेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के फायदे। साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा। क्वांटम इनक्रिप्शन से सरकारी, रक्षा और वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। सुपर फास्ट डेटा प्रोसेसिंग।
गणनाएं जो सुपर कंप्यूटर को हजारों साल लगती क्वांटम कंप्यूटर सेकंडों में हल कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्च, डीएनए एनालिसिस और ड्रग डिस्कवरी में तेजी, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में नई संभावनाएं खुलेंगी। एआई और मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग से एआई एमएल एल्गोरिदम तेज और शक्तिशाली बनेंगे, जिससे रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा में क्रांति आएगी। मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन विश्लेषण और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणियों में मदद करेगा। भारत के सामने चुनौतियां, महंगी तकनीक, क्वांटम कंप्यूटर्स को अत्यधिक ठंडे तापमान पर चलाने में भारी खर्च, विशेषज्ञों की कमी, भारत में प्रशिक्षित वैज्ञानिक और इंजीनियर सीमित, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े लैब्स और निवेश की जरूरत। क्वांटम कंप्यूटिंग अगले तकनीकी क्रांति साबित हो सकती है, जिसमें अमेरिका और चीन आगे हैं, लेकिन भारत की नेशनल क्वांटम मिशन के जरिए आगे बढ़ रहा है। यह साइबर सुरक्षा, एआई, मेडिकल और रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। इसलिए भारत को तेजी से अपनी क्षमताएं विकसित करनी होंगी ताकि रणनीतिक बढ़त बनाए रखी जा सके।